नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं और आज की क्लास आप लोगों की क्लास 23 है। 23 क्लास हो रही है आज आपकी, जिसमें आज आप लोगों को प्रतिशतता पढ़ाया जाएगा। प्रतिशतता जो कि आज आपकी पहली क्लास है और इस क्लास में एकदम बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, जिसको आप कह सकते हो एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जिसको प्रतिशतता नहीं समझ में आती है या नहीं आता है कि इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो उन लोगों के लिए आज की ये क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे कदम उठाने होते हैं, कैसे हमको क्वेश्चन आएंगे तो पहले स्टेप हमारे क्या होंगे, उसको उस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा और आगे की क्लास में आप लोगों को इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत, जिसमें आप लोगों को प्रतिशतता नाम से ही दिख रहा है। प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशतता, प्रतिशतता। अब ये प्रतिशतता जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है बटा, शत का मतलब 100, यानी कि जिसके बटे में 100 आ जाए वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशतता का मतलब बटे 100, यानी कि जिसका भी आधार हम 100 मान ले, या जिस भी चीज के बारे में बात करी जाए वो पूरी की पूरी कंप्लीट अगर देखा जाए तो 100 हो। 100 का मतलब 100%। ठीक है। प्रतिशत का जो सिंबल होता है ये आपका प्रतिशत का सिंबल आता है। जिस भी संख्या के बाद ये लगा हो तो वो संख्या आपकी प्रतिशत में बदल जाती है। जैसे अगर 5 लिखा है, इस 5 के बाद अगर वही वाला सिंबल लगा दिया जाए तो ये 5% हो जाता है। अगर 10 लिखा है, 10 के बाद अगर यही सिंबल लगा दिया जाए तो इसको आप पढ़ेंगे 10%। x लिखा है तो x के बाद अगर ये सिंबल लग जाए तो इसको आप पढ़ोगे तो x%। अगर p लिखा है और p के बाद ये प्रतिशत लग जाए तो इसको पढ़ोगे p%। L लिखा है, L के बाद अगर आप प्रतिशत लगा है, ये सिंबल लगा है तो इसको आप पढ़ोगे L%। ठीक है। तो ये होता है आपका प्रतिशत, जिसका आधार 100 हो जाए, या जब भी हम प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी चीजें हैं, जिस भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन में कहा जाएगा उसकी कंप्लीट अगर हम मानेंगे तो उसको हम 100 मानेंगे। जैसे अगर हम आपसे कह दें कोई एक संख्या है, कोई भी संख्या हो, अपने आप में जो पूरी होगी वो क्या होगी? 100% होगी अपने आप में। जैसे 50 है तो वो अपने आप में पूरी की पूरी अपनी 100% होगी। जैसे 500 के बारे में कह दें, वो भी अपने आप में जो होगी वो पूरी की पूरी 100% होगी। या अगर आपसे कह दिया जाए किसी कारखाने में पुरुष, महिला और बच्चे, या पुरुष और महिला ही काम कर रहे हैं, तो वहां के जो कुल कर्मचारी होंगे वो आपके कुल कर्मचारी, कुल संख्या जो होगी वो 100% ही दर्शाई जाएगी। किसी स्कूल के बारे में अगर कह दिया जाए, किसी स्कूल के बारे में लड़के और लड़कियां दोनों होती हैं, जिसमें अगर सबकी कंप्लीट बात कर ली जाए, टोटल संख्या के बारे में कह दिया जाए, तो ये भी आपकी 100% के रूप में दर्शाई जाएगी। ठीक। या अगर आपसे कह दिया जाए जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या भी संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं, जनसंख्या ये भी आपकी टोटल 100% होगी। या अगर आपसे कह दिया जाए किसी का व्यक्ति का वेतन है तो वेतन भी आपका 100%। क्योंकि ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी से ही संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और इस क्लास में बेसिक चीजें जानते हैं, जो कि एकदम ना के बराबर लोग ही नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए, जो जानते हैं तो ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, जो नहीं जानते हैं उनको समझिएगा, वे लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहली चीज प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक ये भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे, जिसको आप ये भी कह सकते हैं अनुपात, आपने अनुपात अभी पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, भिन्न के रूप में। और दूसरा हम प्रतिशत में सॉल्व कराएंगे। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तीसरा कोई तरीका नहीं है, एकदम आसान से क्वेश्चनों को सॉल्व होगा। ठीक है। सबसे पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे अभी हमने बताया किसी भी संख्या, जैसे 5 है, 5 के बाद अगर प्रतिशत लग जाए
तो ये 5% है। इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो 5, जब ये सिंबल आपका हटेगा, जब ये सिंबल आपका हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 1/20। या आप क्या सीधे सीधे ये कह सकते हो 5% का भिन्न मान जो होता है वो 1 क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, बटा 100 कर देते हैं, सीधे से आप समझ लो। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, प्रतिशत का निशान हटा के 100 से आप भाग कर देते हो। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 10%, 10% क्या करेंगे, 10% का निशान हटा बटे 100, जितना कट रहा काट लिया, बाकी फाइनल आंसर आपका भिन्न में आ गया। ठीक, ये हो गया। अगर हम आपसे कह दें 30%, प्रतिशत 30% का निशान हटा बटे 100, यानी कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट समझ लिए आप, 100 से भाग करना है भिन्न के रूप में। ये कितना आ गया, 3/10। ठीक है, ये हो गया 3/10। अब अगर आपसे कह दिया जाए 12.5%, 12.5%, आपके इस रूप में भी आ सकता है, या आपसे ये भी कह सकता है 12.5%। ठीक, ये ऑलरेडी भिन्न में है, लेकिन ये भिन्न मान नहीं है। प्रतिशत का जब निशान हटेगा बटे 100 और उसके बाद सॉल्व करके ही हमारा मान आएगा। जैसे 12.5, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2, ये भिन्न आ गया, लेकिन ये अभी भिन्न मान नहीं है। ध्यान रखना, भिन्न मान आपका तब आएगा जब आप प्रतिशत का निशान हटाकर बटे 100 लगाकर आप सॉल्व करोगे। वैसे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये भिन्न में ही है, लेकिन ये हमारा प्रतिशत मान ही है, भिन्न मान नहीं है। अब जब प्रतिशत हटेगा तो क्या आ जाएगा, 25/2 तो था ही, प्रतिशत का निशान हटा बटे 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12.5% को हम लिखेंगे 1/8। अब चाहे तो इससे कर लो, इससे करोगे तो प्रतिशत का जब निशान हटाएंगे आप तो क्या करेंगे, 12.5% का निशान हटा बटे 100 हो गया, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब आप इसको काटिए 25 से, 25 पंजे 25 चौको 100, 40, 5 एकम 5, 5 चौथे 40। चाहे आपका दशमलव मान दे रखा हो, चाहे आपका प्रतिशत जो भिन्न में दे रखा हो, मान दोनों के बराबर ही आएंगे, अलग नहीं आएंगे। जैसे अगर अगले हम देख ले 14.2/7% अगर आपको दे रखा है और आपसे कह दे इसको भिन्न में बताइए, क्या लिखेंगे, 14.2/7, तो आपको पता है 14 सते 98 और 2 100, 100/7। लेकिन ये भिन्न तो मिल गया भाई हमें, लेकिन ये अभी भी प्रतिशत में है। ध्यान रखना, भिन्न मान तब आप निकालोगे जब प्रतिशत का निशान हटाकर बटे 100 कर दोगे। तो इसको आप क्या लिखोगे, 100/7 और प्रतिशत का निशान हटा जो कि बटे में 100, जो कि 7 के साथ गुणे में आ जाएगा, जिसको आप लिखोगे 1/7। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें 16.2/3%, इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले 16 × 48 और 2 50, 50/3, अभी भी ये प्रतिशत है। ये प्रतिशत का निशान जब हटेगा तो बटे में 100 जो कि 3 के साथ 100 गुणे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो ये जो मान आ जाएगा 1/6। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 11.1/9%, इसको हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए 11 9 99 और 100, 100/9, ये अभी भी प्रतिशत में है, और प्रतिशत का जब निशान हटेगा तो बटे 100 जो कि 9 के साथ में आ जाएगा 100, और ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/9। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 11 से 1/9% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/9। यह कह सकते हैं 16.2/3% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/6। 14.2/7% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/7। तो ये मान है आपके प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो सबसे पहली चीज आप सीख गए हैं
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरी चीज जानते हैं और समझते हैं। दूसरी चीज, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब इसको कैसे किया जाएगा? चाहे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाए, चाहे प्रतिशत को दशमलव में बदला जाए, हम भाग किससे करेंगे? 100 से। हम जो भाग करेंगे वो किससे करेंगे? 100 से ही भाग करेंगे। ठीक है, बस वहां पे हम भिन्न कर लेते थे, यहां पे हम कुछ नहीं, 2 जीरो होंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 7%, इसको अगर हमें दशमलव में बदलना है तो 7/100, 2 जीरो थे तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 1 अंक तो ये है और एक आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए 23%, भिन्न में क्या लिखेंगे? 23/100, जिसको आप लिखोगे 0.23। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक, इसके बाद अगर हम आपसे कह दें 245%, 245%, इसको क्या करेंगे? इसको भी भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग। 245/100, 2 जीरो थे, ये जीरो हटेंगे, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा पीछे से, 2.45, ये आपका दशमलव मान आ जाएगा। तो चाहे आपको भिन्न में बदलना हो, चाहे आपको प्रतिशत से दशमलव में बदलना हो, आप दोनों ही चीज को 100 से भाग करके अपना निकाल सकते हैं। ठीक, 2 चीजें आपने समझ ली। तीसरी चीज के बारे में देखते हैं, और तीसरी चीज क्या है? जैसे आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला, वैसे भिन्न को प्रतिशत, इसका बहुत यूज होगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, अब इसको समझिएगा, आपने प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया? 100 से भाग। अब इसी का उल्टा, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा। उसी का उल्टा वहां पे भाग किया था और यहां पे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाए 1/3, यह भिन्न है, इसको प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया क्या करना है? 100 से गुणा। गुणा कर दो 100 से, भाई कटेगा तो है नहीं, इसको आप क्या लिखोगे? 33 सही 1/3, और बाद में हम लगा देंगे प्रतिशत का निशान। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम आपसे कह दें 2/5, भिन्न है आपकी, 2/5 क्या है? भिन्न है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। और जब 100 से गुणा करोगे, 5 दूना 10, 20 दूना 40%, ये आपका प्रतिशत मान आ गया। जैसे आपसे क्या दिया जाए 2 सही 1/4%, सॉरी 2 सही 1/4 आपका भिन्न के रूप में दे रखा है, भिन्न दे रखा है 2 सही 1/4, और आपसे कह दे इसको प्रतिशत में बदल दिए, तो 2 दूना 4 और 1 5, 5/4 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 से काट दिया 25, और 25 पंजे 125, ये आ गया आपका प्रतिशत। ठीक है, एक मिनट में 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 ये हो गया, गुणा 100 कर देंगे, काट देंगे 4 से 25, और 25 नवैया 225, 225%। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रतिशत में बदलना। ठीक है, प्रतिशत में बदलना। अब एक लास्ट चीज है, लास्ट चीज, जैसे आपने दशमलव में बदला, और इसको भी उसी तरीके से समझ लिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक, जैसे आपने वहां पे किया 100 से गुणा, यहां पे भी हो जाएगा 100 से गुणा। अब कोई भी दशमलव मान आपको दे दिया जाए, जैसे
आपसे कह दिया 0.25, ये आपको दे दिया जाए और कह दे इसको प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, गुणे 100। ये दशमलव यहाँ से हटेगा, बटे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 25%। आपसे क्या दिया जाए 0.025, ये आपको दे दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, 0.025 है, गुणा 100 कर देंगे और दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो कट गए, बचा कितना 25/10, और 25/10 को आप क्या लिखोगे 2.5%। ठीक है, तो ये 4 चीजें थी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर वाली जो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रतिशत में मान, तो 100 से गुणा ही करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत हम कर सकते हैं, और ये आपका बेसिक था। अब इसके अलावा जब भी प्रतिशत के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमसे कहेगा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना होगा, तो ध्यान रखिएगा बटे में जब हम संख्या रखते हैं, बटे में वो संख्या रखते हैं जिसके साथ का लगा हो, के लगा हो या की लगा हो, का लगा हो, के लगा हो या की लगा हो, या इसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं जिससे तुलना की जाए। क्या की जाए, तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, उसको हम कहाँ रखेंगे, बटे में रखा जाएगा, बटे में संख्या रखी जाएगी। ठीक है, जिसके साथ तुलना की जाएगी उसको बटे में रखा जाएगा। और आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, और ऊपर वो संख्या आएगी जिसके बारे में कहा जा रहा है, ऊपर वो संख्या आएगी जिसके बारे में कहा जा रहा है। अभी सब समझा देंगे आपको। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है इसी में, दूसरी चीज बटे में वो संख्या रखी जाएगी जिसके साथ से लगा होगा, से लगा हो। ठीक, या यहां पे भी अगर आप समझ सकते हैं तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए उसी को बटे में रखेंगे, गुणा हम 100 करेंगे, और जब से लगा होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आपका से लगा होगा, जब आपका से लगा होगा तो हमेशा ऊपर अंतर रखा जाएगा। जिन दो के बारे में प्रतिशत, जिन दो के बीच का प्रतिशत हमको निकालना है, उनका अंतर ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को जरा सा समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन को समझना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए कि आपसे क्या दिया जाए 25, या आपसे ये क्या दिया जाए 75 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, दूसरी चीज आपसे ये क्या दिया जाए 175 का कितना प्रतिशत है। तीसरी चीज आपसे ये क्या दिया जाए 75 100 से कितने प्रतिशत कम है। और चौथी चीज है आपकी 175 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब इसको समझिएगा क्वेश्चन हमें करना कैसे है। हमने आपको बताया जिसके साथ में से लगा होगा या जिसके साथ में का है, के है, की है या तुलना की जाए उसको बटे में रखा जाता है। अब यहां पे ये आप देखिए 100 के साथ में क्या लगा है, का, तो बटे में क्या आएगा 100। पूछा किसके बारे में जा रहा, 75 के बारे में। ठीक, तो 75 को ऊपर रख देंगे और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 75%। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे सेम वही चीज लिखी है, बस 100 और 75 की स्थिति आपकी बदल दी गई है, प्लेस बदल दिए गए हैं।
यहां पे का किसके साथ में लगा, 75 के साथ में, तो बटे क्या आ जाएगा 75, यहां पे बटे आ जाएगा 75, ऊपर क्या रहेगा 100 और गुणा 100, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 400 बटा 3, जिसको आप क्या लिखेंगे 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 1/3, यानी कि 133 सही 1/3% आप इसको लिखोगे। ये तो हो गया का वाला जिसके साथ का लगा था। अब अगर आगे के क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां पे लगा क्या है से, ठीक, यहां पे भी से लगा, तो जिसके साथ से लगा उसको बटे में रखना, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा 100। लेकिन हमने बताया जब आपका से लगा होगा तो ऊपर अंतर रखना होगा। क्यों अंतर रखना होगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कम या ज्यादा के बारे में, कम या अधिक के बारे में। जब कम या अधिक के बारे में कहेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर अंतर रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझिएगा, 75 100 से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो हमें यह बताओ ये कितना कम है। कम कितना है 25, किससे 100 से, किससे 100 से, इसलिए बटे में 100 और गुणा हम कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत हमसे पूछा गया था। 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आया 25, ठीक। अब यहां पे प्लेस आपकी बदल गई है 100 और 75 की। इसमें क्या है, इसमें कह रहा 100 75 से कितना अधिक है। अब ये बताइए भाई 100, ये जो 100 है 75 से कितना अधिक है, जितना अधिक है वो लिख दो, ऊपर क्या हो गया 25 अधिक। लेकिन किससे, 75 से, जिसके साथ से लगा उसको बटे में रखिए और गुणा कर दीजिए 100 से। 25 तिया 75, 100/3, जिसको आप क्या लिखोगे 33 सही 1/3%। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिसके साथ का लगा हो, के लगा हो या की लगा हो उसको कहां रखोगे आप, बटे में रखोगे, या जिससे तुलना की जा रही है उसको बटे में रखोगे अब, ठीक है। दूसरी चीज, जब से लगा होगा तो अंतर रखेंगे, और अंतर आप रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, ये चीज आपको क्वेश्चन में देख के समझ गए होंगे। क्या कह रहा, कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत अधिक, तो कितने प्रतिशत अधिक के लिए तो कितना अधिक है पहले तो हमको ये निकालना होगा, और जब ये निकल आएगा अधिक तो उसके बाद जिससे तुलना की जाए या जिसके साथ से लगा हो उसको नीचे रख देंगे और गुणा 100 कर देंगे, ये आपका प्रतिशत आ गया, ठीक। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है और फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाए, प्रतिशत वृद्धि के बारे में, ठीक, या आपसे क्या दिया जाए प्रतिशत कमी के बारे में, ठीक। दो चीजें आती हैं, या तो प्रतिशत वृद्धि होगी या तो प्रतिशत कमी आपसे कहेगा, या तो सीधे सीधे आपसे प्रतिशत के बारे में कह देगा, ठीक है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ में। अगर आपसे कह दे x y से 20% अधिक है, ठीक, इसमें आपसे कह दें x y से 10% कम है, ठीक। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x y से 20% अधिक है। x y से कौन अधिक है, अगर हम आपसे पूछे कौन अधिक है तो आप कहोगे x अधिक है y से, क्वेश्चन में ही दिख रहा x अधिक है किससे, y से। कितना अधिक है 20%। अब दो लोग हैं x और y दो लोग हैं, तो जो अधिक है या जो कम है उसको छोड़कर दूसरे को हम 100 मान लेते हैं। हमने बताया जो प्रतिशत है वो टोटल आपका 100% होता है, ठीक। अगर हम आपसे ये कह दें x y से अधिक है, ठीक है, x अधिक है तो y को हमने मान लिया 100, तो जब ये अधिक है तो यहां पे जितना अधिक है वो जुड़ जाएगा 120। ये आपका 100% था और ये आपका 20% अधिक, यानी कि अधिक में जुड़ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज आपसे क्या कह रहा, x और y दो लोग हैं, ठीक। आपसे क्या कह रहा है x y से 10% कम है। कौन कम है, कम कौन है,
क्वेश्चन को पढ़ के आप बता सकते हो कौन सा कम है, तो आप कहोगे x कम है, तो हमने y को मान लिया 100 और ये कम था तो ये हो जाएगा 90। ठीक, ये 100% तो ये कितना प्रतिशत, 90%। ठीक, अब यहाँ पे विशेष चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज 100 है तब हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट घटा सकते हैं। जब कोई चीज 100 है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट ही हम घटा सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 100 से थोड़ा सा भी कम 99 हो गया या 99.99 भी हो गया तो डायरेक्ट जुड़ेगा और घटेगा नहीं। ध्यान रखना, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो हो गई दो लैंग्वेज है। तीसरी एक लैंग्वेज है आपकी, अगर आपसे ये कह दिया जाए x y का 20% है। अब x और y के मान बताएं। क्वेश्चन में कह रहा है x y का 20% है। कौन, x। ठीक, यहां पे ना आपसे कम कहा गया ना ही ज्यादा कहा गया। तीन लैंग्वेज आती हैं, एक अधिक की हो गई, दूसरी कम की हो गई और तीसरे में अधिक या कम या ज्यादा या कम के बारे में कुछ नहीं होता, सीधे सीधे प्रतिशत। तो इसमें क्या होता है, y और x दो हैं। x के बारे में कह रहा, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, x के बारे में कह रहा y का 20%, तो y कुछ भी रहा हो तो ये कितना हो गया, 20% हो गया। कुछ भी का मतलब यहां पे हम मानेंगे 100 क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, 100 मानेंगे और x क्या हो गया 20%, यानी कि सीधे सीधे 20 मान हो गया। अधिक कहता तो जुड़ जाता, कम कहता तो घट जाता, या सीधे सीधे आपसे 20 कह दिया गया तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कम सीधे सीधे अगर 20%, 30%, 40% कह दिया जाए तो सीधे सीधे वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप ये समझ सकते हैं, डायरेक्ट इस रूप में आप ये समझिए 100 प्लस आप ये समझ सकते हैं प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि रहेगी तो 100 में जुड़ जाएगी। दूसरी चीज, अगर प्रतिशत कमी है तो 100 में घट जाएगी प्रतिशत कमी। ठीक है, और ये जब पूरा सॉल्व करेंगे या प्लस या माइनस करके जो भी हमको मिलेगा वो प्रतिशत मान मिलेगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत मान मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसको समझिएगा, जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे, जब भी दो चीजों में अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे अनुपात में आपने किया था, यूनिट समान होगा तभी आप अनुपात निकाल सकते हो। यहां पे भी यूनिट समान होगी तभी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, यूनिट समान होनी चाहिए। क्या समान होनी चाहिए, यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट समान का मतलब ध्यान से भी समझिएगा, यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट समान का मतलब क्या है, जैसे अगर लंबाई के बारे में कह रहा है तो लंबाई का लंबाई से ही प्रतिशत निकलेगा, लंबाई का भार से प्रतिशत नहीं निकल सकता। जैसे आपने अनुपात में पढ़ा था, लंबाई का लंबाई से ही अनुपात निकलेगा, लंबाई का भार से अनुपात नहीं निकलेगा। सेम वही चीज यहाँ पे भी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर लंबाई भी है तो लंबाई में भी अलग अलग यूनिट होती हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इस तरीके से होती हैं। तो इनमें भी यूनिट समान होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कह दें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये कह दें कि 350 मीटर 500 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे ये लिख दें कि 150 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
अब दोनों क्वेश्चनों को पढ़ के ये बताइए क्या यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में यूनिट समान है क्या? दोनों क्वेश्चनों में क्या यूनिट समान है? बिल्कुल नहीं समान है। इसमें तो आपको यहाँ पे भी मीटर दे रखा है, यहाँ पे भी मीटर दे रखा है, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे आपका मीटर। तो सबसे पहला काम तो यूनिट समान करना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि छोटा क्वेश्चन अगर आपसे कुछ बन गया इस टाइप से जिसमें आपकी यूनिट समान नहीं और प्रतिशत निकालने के लिए कह दिया जाए तो गारंटी है गलत करके आएंगे जल्दबाजी में। तो सबसे पहले यूनिट समान करिएगा। इसमें तो सीधे सीधे, और यहाँ पे बटे में क्या रखा जाएगा? जिसके साथ का किसके साथ? 500 के साथ, बटे 500। ऊपर क्या हो जाएगा? 350 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 2 जीरो कट गया, 5 से काट लिया, 5 सत्ते 35, 70% यहाँ पे हो गया। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो यूनिट समान करना। 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर को आप सेंटीमीटर में क्या लिखोगे? 300 सेंटीमीटर। करोगे या नहीं करोगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये हो गई। अब जिसके साथ का लगा, का किसके साथ लगा? 3 मीटर के साथ में, यानी कि 300 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। ऊपर 150 और गुणा 100, बस 2 जीरो कट गए, 3 से काट दिया, तीनों पछे 15 और कितना आ गया? 50%। ध्यान रखना यूनिट आपकी समान होनी चाहिए। ठीक, जैसे एक दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जितना आपने पढ़ा हो उसी से संबंधित पहला क्वेश्चन है आपका, 9/16 को भिन्न में क्या लिखा जाएगा? भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखिए। अब 9/16 ये क्या है? भिन्न में, सॉरी 9/16 आपका भिन्न मान दे रखा है और इसको आपको क्या लिखना है? को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। अब 9/16 क्या दे रखा है? आपका भिन्न मान दे रखा है और भिन्न को जब आप प्रतिशत में बदलते हो तो क्या करते हो? भिन्न को प्रतिशत में बदलते हो तो क्या करते हो? गुणा 100 करते हो। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से काट लिया 25, 25 नवैया 225 बटे 4 और ये आ गया अभी प्रतिशत में। अब चाहो तो आप ऐसे ही रखना हो रख लिए, ऑप्शन में दे रखो तो ठीक है, वरना क्या लिखोगे? 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 1/4, 56 सही, 1/4%। ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है 48 का कितने प्रतिशत 6 है? अब इसको क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे भाई बताइए? हमने आपको बताया जिसके साथ का लगा होता है उसको कहाँ रखते हैं? बटे में। का किसके साथ में लगा है? का लगा है 48 के साथ में, बटे में 48। ऊपर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और गुणा 100। 6 8 48, 4 दूना 8, 25। 25 बटे 2 जिसको आप क्या लिखोगे? 12.5%। 12.5%, 25 बटे 2 को आप लिखेंगे। ठीक है, अगला चीज समझिएगा। अगला है 3 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? अब इसको क्या करेंगे आप? इसको क्या करेंगे भाई? यहाँ पे देख के आप बताइए क्या यूनिट समान है? नहीं समान है। ये आपकी 3 किलोग्राम दे रखा है और ये 12 ग्राम दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? किलोग्राम और ग्राम। तो जिसमें आप आसानी से बदल सके उसको बदलिए। हम ग्राम में बदल लेते हैं। 3 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1000, यानी कि कितना हो गया?
3000। ठीक, अब जिसके साथ का लगा, का किसके साथ लगा था 3 किलोग्राम के, तो बटे में कितना आ गया 3000, ऊपर क्या आ जाएगा 12 और गुणा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो कट गए, 3 दामा 30, 3 चौक 12, जिसको आप क्या लिखोगे 4/10% कट जाएगा या 0.4%। इसको आप काटना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2/5%। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी। उम्मीद करते हैं ये छोटी से छोटी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब अगर हम आपसे कह दें वृद्धि और कमी को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा अगर हम क्वेश्चन में आपसे ये कह दें कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। आगे आपसे क्या दे, बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन को करने का तरीका समझिएगा। क्वेश्चन को करने का तरीके का मतलब हो गया कि दो लोग हैं ए और बी, कितने ए और बी दो लोग हैं, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। क्या कह रहा, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 25% कम है। अब आप पढ़ के समझ गए होंगे कौन कम है। ए कम है किससे, बी से, कितना 25%। तो अभी हमने आपको बताया जब प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो 100 में जुड़ जाएगा, कमी कहेगा तो 100 में घट जाएगा। तो कम कौन है पहले तो ये जानिए, ए कम है। कितना कम है 25। अगर ये 100 है तो इसको डायरेक्ट आप कर दोगे 25 घटाकर कितना 75। क्लियर, इतना कौन कितना हो गया हमको पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बताइए ए बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। अब ये बताइए यहाँ पे जब आपने ए और बी के मान निकाल लिए तो क्वेश्चन में पूछा गया है बी का वेतन ए से कितना अधिक है। पहले तो ये बताइए कितना अधिक है। अधिक आप बता दोगे कितना है 25। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ के अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना जिसके साथ के लगा से लगा हो। ठीक, सबसे पहले तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो अधिक यहां पे हमने देख लिया कितना अधिक है 25 अधिक है। किससे, ए के वेतन से। किससे, ए के वेतन से किसके साथ लगा, ए के साथ में। तो ए का वेतन कहाँ आ जाएगा बटे में कितना 75 और गुणा प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100 कर देंगे। 25 तिया 75, 100/3 जिसको आप क्या लिखोगे 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि अधिक के बारे में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह दिया जाए एक्स का वेतन वाई के वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक है। बताइए एक्स का वेतन वाई के वेतन से 20% अधिक है। बताइए वाई का वेतन एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये चीज। ठीक है, एक अधिक वाला हो गया और एक कम वाला। इसके पहले वो कम था, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपसे कम के बारे में कह रहा था।
शुरुआत में कम और बाद में अधिक। इसमें क्या है, शुरुआत में अधिक बाद में कम। ठीक, अब इसको समझिएगा क्या है। दो लोग हैं आपके, कौन कौन, एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब आप पढ़ के बताइए कौन अधिक है या कौन कम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक्स का वेतन वाई के वेतन से 20% अधिक है। किसका अधिक है, एक्स का अधिक है। एक्स का अधिक है, कितना अधिक है, 20%। तो अगर हम इसको 100 मान ले तो ये कितना हो गया, 120। हमने बताया अगर एक चीज 100 है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, डायरेक्ट आप घटा सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, अब क्या कहेगा, बताइए वाई का वेतन एक्स के वेतन से कितना कम है। ये जो वाई का वेतन है इस एक्स के वेतन से कितना कम है, पहले तो ये बताइए। कम कितना है, यहां पे कम कहोगे तो ये 20 कम है, लेकिन किससे, एक्स से। किसके साथ में से लगा, एक्स के साथ में। ठीक, ये का वेतन के वेतन, ये तो वेतन के बारे में हो गया। किसके साथ में लगा, से, एक्स के। तो बटे में एक्स 120 और गुणा 100 आ जाएगा। 20 छक्का 120, 3 और 50, क्या लिखेंगे, 50/3, जिसको आप लिखोगे 16 सही 2/3%। क्या है, कम है। 16 सही 2/3% कम है। ठीक, अब एक क्वेश्चन लास्ट और बताते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन हम कराएंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए एक्स का वेतन वाई के वेतन का, एक्स का वेतन वाई के वेतन का 70% है, 70% है, तो वाई का वेतन एक्स का कितने प्रतिशत है। ठीक, अब इसके पहले के दो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर को समझिए। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में कम या ज्यादा के बारे में कहा गया था, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहां पे सीधे सीधे आपसे 70% के बारे में कह रहा हूं। दो लोग हैं, कौन से दो लोग, एक्स और वाई। ठीक, एक्स का वेतन वाई के वेतन का 70% है। किसका, एक्स का। किससे, वाई से। 70%। हमने बताया कि अगर आपसे अधिक कहेगा तो आप जोड़ दोगे, कम कहेगा तो घटा दोगे, लेकिन ना ये अधिक कह रहा ना कम कह रहा, तो सीधे सीधे जितना कहा गया उतना ही। तो 100 से कितना हो गया, 70। ठीक, अब आगे क्या कह रहा, वाई का वेतन एक्स का कितने प्रतिशत है। वाई का जो वेतन है कितना है, 100। एक्स का तो बटे में एक्स और गुणा 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1000/7। 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6/7%। 142 सही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज आपकी बेसिक क्लास, जिसमें आपने समझा कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, या दशमलव में कैसे बदला जाता है, या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, या दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है। और जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो बटे में कौन सी संख्या आती है, वो चीज़ें आपने सीखी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पे बात होगी और उन क्वेश्चनों को करने का तरीका बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।